आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 शायद हमारा पिछले वीडियो में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पिछले वीडियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पिछले वीडियो में हुआ था। आज होगा क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 4.5 क्वेश्चन नंबर 3। पहले पढ़ लेंगे क्वेश्चन क्या है। 3 numbers are in continued proportion. 3 numbers are in continued proportion whose mean proportional is 12. मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब A, B, C ये हमारे 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के नंबर्स है। इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर बोलते हैं तो हमारी डेफिनेशन हो जाती है A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C और हो जाता है B स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो ये जो B होता है, ये B ये हमारा होता है मीन प्रोपोर्शनल या फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो हमको क्या बोला है कि मीन प्रोपोर्शनल इज 12। चलो, मीन प्रोपोर्शनल इज 12 है, B हमारा 12 है और क्या दिया है 3 numbers are in continued proportion whose mean proportional is 12 and the sum of remaining 2 numbers is 26. Sum of remaining 2 numbers is 26 यानी A plus C is equals to 26 ऐसे हमको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, फिर बोला है फाइंड द नंबर, तीनों नंबर्स फाइंड आउट करो, ऐसे हमको बोला गया है। तो हम अभी लिखेंगे लेट A, B, C are the 3 numbers in continued proportion। CP लिखा तो भी चलता है, continued proportion। फिर उसमें B क्या दिया हुआ है, B is equals to 12, this is given, और A plus C is equals to 26, this is given। हमको ये चीज दी गई है। तो हमको निकालना क्या है, B तो हमारे पास है, हमारे 2 नंबर्स हमको निकालने हैं, कौन से A और C, उनका सम 26 होता है, ऐसे हमको दिया गया है। ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, हम लिखेंगे अगर A plus C 26 है तो हमको करना क्या है, हमको निकालना है, एक तो A निकालना पड़ेगा या तो फिर एक तो C निकालना पड़ेगा। ओके, एक तो C निकालना पड़ेगा या तो एक तो A निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला गया है, उस हिसाब से हम लिखेंगे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। अब A की वैल्यू मालूम नहीं, C की वैल्यू मालूम नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं है। B की वैल्यू सिर्फ हमारे पास है, B की वैल्यू 12 हमको बोला गया है। ठीक है, उतना तो बोला गया है। अब लिखेंगे हम देयरफॉर B हमको मीन प्रोपोर्शनल दिया है, तो हम लिखेंगे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, दिस इज आल्सो गिवन। या हम लिखेंगे A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक तो ये लिखेंगे या तो फिर लिखेंगे A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 2 में से कोई भी रीजन लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हमको पता नहीं है A और C कितना है, तो B की वैल्यू पता है, हम लिख देंगे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। कितना होगा 144, D स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू AC। अब हम क्या करेंगे, एक तो C को इधर, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, एक तो C को इधर ला लेंगे, नहीं तो
ए को इधर ला लेंगे, दो में से एक कुछ तो भी ला लेंगे, तो क्या हो गया, सी को ला लिए, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, 144 अपॉन सी इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब हमको ए की वैल्यू मिल गई है ना, 144 अपॉन सी, ए तो मिल गया हमको। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बी स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, अब देखिए यहां पे हमको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी। एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा के हमने ए के फॉर्म में लाए, हम सी के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे भी, हाँ देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी है ना, तो जैसे अभी हमने ए के फॉर्म में लाए, अगर सी के फॉर्म में लाना है तो 144 अपॉन क्या कर लिए, ए इज इक्वल्स टू सी। ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए और सी हमारा कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, अब आगे क्या करना है इसके बारे में हम सोचेंगे। तो मैं अभी लाता हूं 144 अपॉन सी इज इक्वल्स टू ए। ए की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू है, भाई करेंगे क्या। ओके, ये चीज को हमको देखना है, यहां पे हम क्या करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इसको बोलेंगे नंबर 1, इसको बोलेंगे नंबर 2। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू है, a प्लस सी इज इक्वल टू 26 है, a की वैल्यू है। यहां से हम कुछ ना कुछ तो भी निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो ये जो इक्वेशन है हमारा नंबर 2, उसमें c की वैल्यू पुट अप कर देंगे। कैसे है, a प्लस सी इज इक्वल टू 26, रीजन लिख देंगे फ्रॉम 2। थोड़ा सा मैं आज धीरे बता रहा हूं इसको। अब c की वैल्यू हमारे पास है ए की वैल्यू है हमारे पास 144 अपॉन सी, ये a की वैल्यू है, इसको बोल देंगे नंबर 3। a की वैल्यू यहां रख देंगे, यहां क्या रखेंगे, 144 अपॉन सी, इसीलिए 144 अपॉन सी प्लस सी इज इक्वल टू 26, रीजन लिखेंगे फ्रॉम 3। ओके, फ्रॉम 3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये सी हमें नहीं चाहिए, पूरे इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे सी से मल्टीप्लाई, यहां सी से मल्टीप्लाई, यहां पे भी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे होगा, यहां सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 144 प्लस यहां सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां सी से मल्टीप्लाई करेंगे 26 सी, रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सी। दोनों साइड में हमने क्या किए, सी से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 26 सी को इधर लेके आएंगे तो कैसे होगा, पहले इस टर्म को लिखता हूं, सी स्क्वायर माइनस 26 सी प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है तो इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे हमने पिछले वक्त किए थे फैक्टराइजेशन मेथड, कहीं तो भी किए हैं, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां 1 है, 1 इंटू 144 यानी हो गया हमारा 144। यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, उसके दो फैक्टर कितना होना चाहिए, -26 होने चाहिए। अगर हम अभी 144 के अगर फैक्टर्स देखने जाते हैं तो हमको मिलते हैं 12 इंटू 12। डायरेक्ट फैक्टर अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में टेबल अच्छे से चाहिए हमको, तो मैं करता हूं 12 इंटू 12 144 पता है हमको। अब 12 के फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 12 हो गए। फिर से इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गए, कंप्लीट फैक्टर्स हो गए, इससे ज्यादा और फैक्टर्स नहीं होंगे। अब इनका क्या करना है, ये जो फैक्टर्स हमने किए इनका ग्रुपिंग करना है।
ग्रुप करने पे जो भी नंबर्स आएंगे उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके देखना इतना होता है। तो मैं अभी ग्रुप कर रहा हूं 3 into 3 into 2, 3 into 3 9, 9 into 2 18, एक नंबर हो गया। दूसरा ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, 2 into 2 4, 4 into 2 8, दूसरा नंबर हमारा मिला 8, 2 into 2 into 2 8। अब क्या करना, दो नंबर हमारे सामने हैं तो एक बार इनका एडिशन करके देखना, एक बार इनका सब्ट्रैक्शन करके देखना। अगर 26 आता है तो ये दो हमारे फैक्टर करेक्ट है, नहीं तो फिर अलग से और कुछ तो भी ग्रुपिंग करना पड़ेगा। एडिशन किए 18 प्लस 8 हो जाता है 26, इसलिए हमारे फैक्टर्स हुए 18 और 8, दोनों माइनस माइनस। चेक करके देख लेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन इतना होना चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इतना होना चाहिए। तो फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 18 इंटू 8 144 और 18 प्लस 8 26, यानी हमारे दो फैक्टर्स हैं 18 और 8। यहां लिखेंगे मिडिल टर्म में तो कैसे होगा, सी स्क्वायर, यहां लिखेंगे माइनस माइनस 18c क्योंकि यहां c है, माइनस 8c प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखे थे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक देखे थे। ये दो में से कॉमन, ये दो में से कॉमन, यहां से c कॉमन, क्या रह गया c माइनस 18, यहां से 8 कॉमन, c माइनस 18 क्यों, तो माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट c माइनस 18, सेकंड ब्रैकेट अनकॉमन c माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर c माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 और c माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक बार ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, एक बार ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 0। अब c इज इक्वल्स टू 18 और c इज इक्वल्स टू 8। अब c की तो दो वैल्यू आ रही है, हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। अगर एक बार ये रखता हूं तो a की वैल्यू कुछ तो भी और मिलेगी, एक बार अगर ये रखता हूं तो दूसरी कुछ तो भी वैल्यू मिलेगी। या तो फिर हमने इक्वेशन 3 में भी रखे तो भी हमको मिलना ही है a की वैल्यू, तो हम c में रख देंगे। इसलिए लिखेंगे पहले तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग c इज इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन 3। तो क्या है, a इज इक्वल्स टू 144 अपॉन c इज इक्वल्स टू, यहां पे भी रखे तो भी चलेगा, 144 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 8। तो a की पहली वैल्यू आ गई 8, b की तो निकालना नहीं है, b तो है हमारे पास में। फिर रखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग c इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 144 अपॉन c इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 18। तो कैसे हुआ, c की दो वैल्यू मिली 18 8, a की भी दो वैल्यू मिली 18 8। तो इसको दो बार लिखना, वो कैसे लिखेंगे, इतना हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, इसके बाद हमको आंसर निकालना है। उसके लिए हम कैसे लिखें, therefore required numbers are, देखिए पहले तो 12 हमारा मीन प्रोपोर्शनल तो है ही, 12 तो मीन प्रोपोर्शनल है ही। एक बार c की वैल्यू 18 लेते, c की वैल्यू 18 लिए तो a की वैल्यू 8 लेना पड़ेगा। c की वैल्यू अगर 18 लिए तो a की वैल्यू अगर 18 लिए, क्योंकि a b c
एक ही वैल्यू अगर मैं एक बार 18 लेता हूं तो दूसरे तरफ c की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी 8, और एक ही वैल्यू अगर मैं 8 लेता हूं तो c की वैल्यू 18 लेनी पड़ेगी, 8, 12 और 18 ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है 18, 12, 8 या फिर 8, 12, 18 ऐसे कुछ तो भी हमारे 3 नंबर्स होने चाहिए जो नंबर्स कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, ऐसे हमको लिखना पड़ेगा फाइनली। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th, तो ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है ये हमारा एक टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th हमारा एक फॉर्मूला है। वो कैसे, क्या दिया है देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी। या तो फिर इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से कुछ लिखा जाता है, वो आएगा आगे। तो हमको क्या बोला है, हमको बोला है देन शो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो इसमें ये जो ABC है ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, ऐसे बताइए। अगर हमको बताना है कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो हमारा आंसर आना चाहिए एक तो a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c, एक तो हमारा ऐसे आंसर आना चाहिए, या तो फिर हमारा आंसर आना चाहिए b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। हमारा आंसर एक तो ऐसे आना चाहिए, ये दो में से कुछ तो भी हमारा आंसर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, नहीं तो नहीं है। ओके, ये आंसर कैसे लाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे ये आंसर तो डेवलप होने ही चाहिए। देखेंगे कैसे डेवलप होता है। तो क्या करेंगे, हम पहले a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर c से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो उसको मैं पहले लिख लेता हूं, a इंटू a माइनस बी प्लस सी, a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, प्लस b इंटू a माइनस बी प्लस सी, b से मल्टीप्लाई किया, फिर c से, प्लस c इंटू a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया, ऐसा किया हमने। अब सॉल्व करेंगे, a इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी प्लस b इंटू a ए बी, अल्फाबेटिकली लेंगे, ए पहले आता है बी बाद में आता है ABCD में, वैसे माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी प्लस बी सी, अब सी से सी इंटू ए प्लस ए सी माइनस सी इंटू बी बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया। अब क्या करेंगे, यहां कुछ कैंसिल होता है क्या देख लेंगे, अगर यहां कुछ कैंसिल होता है तो कर देंगे। क्या कैंसिल होता है, क्या कुछ दिख रहा है क्या हमको कैंसिल होते हुए, ये बी सी कैंसिल हो गया। अब ए बी, ये पॉजिटिव ए बी, ये नेगेटिव ए बी, नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी कैंसिल हो गया। अब क्या रहेगा, तो रहेगा ए स्क्वायर प्लस ये 1ac और ये 1ac हो गए 2ac, 2ac माइनस बी स्क्वायर और क्या रहेगा प्लस सी स्क्वायर।
प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये ए और ये सी इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे और बी को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac, बी को उधर भेज रहे, ए को उधर भेज रहे, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे, इस ए को और इस सी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर यहां रख दिए, ये बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया। अब ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, क्या रहेगा, 2ac इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, 1b 2b स्क्वायर, 2 से यहां पे और यहां पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 2 कैंसिल हो गया, इसीलिए 2ac अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन 2। एक तो रीजन लिखेंगे डायरेक्ट करके या तो फिर ऐसे करेंगे, 2 कैंसिल होगा, हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, क्या रहेगा, ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, आ गया हमारा आंसर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac या ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, एक ही बात है यार, इसलिए देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। अगर ऐसा है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac आ गया, अगर ऐसा है इसका मतलब a b c ये तीनों कैसे है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका वीडियो के इन बिटवीन। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहा है उसने, a upon b is equals to b upon c and abc is greater than 0 then show that। हमको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहला देखेंगे, a upon b is equals to b upon c हमको दिया गया है, a upon b is equals to b upon c, इसका मतलब सीधा ऐसे हो गया कि ये जो 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। आज थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो जाएगा, इस वीडियो में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा, आप थोड़ा सा अच्छे से सुनिए, क्योंकि जो हम लोग ईयरफोन बोलते या हेडफोन बोलते या जो भी है वो आज मेरे पास है नहीं, मैं डायरेक्ट क्या बोलते रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए या फिर थोड़ा सा आप जब भी वीडियो देखेंगे साउंड बढ़ा कीजिए। यहाँ आज हुआ है इस वीडियो में टेक्निकल गड़बड़ कुछ हुई है, ठीक है। हम लिखेंगे a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c, a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c, ये हमको दिया है इसलिए लिखेंगे गिवन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, दिस इज नंबर 1 लिख देंगे। अब उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन, a प्लस b प्लस c इंटू b माइनस c इज इक्वल्स टू ab माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको यहां क्या करना है, शो दैट करना है। अगर हमको शो दैट, प्रूव दैट, अगर ऐसा कुछ करना है तो हम यहाँ पे हमारे पास दोनों तरीके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ac लिखे, वहां पे वो वैल्यू रख दिए, सॉल्व करके तो भी हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। शो दैट हमको बोला यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। तो उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, उसमें शायद 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, a प्लस b प्लस c फर्स्ट ब्रैकेट, a प्लस b प्लस c फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट b माइनस c इज इक्वल्स टू ab माइनस c स्क्वायर, ab माइनस c स्क्वायर। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक फर्स्ट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac लिख दो, दिस इज नंबर 1,
या तो फिर अगर हमको के मेथड यूज करने की है तो हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c इज इक्वल्स टू के से के कांस्टेंट। अब मैंने बताया था कि भाई b की डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं होती, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, के मेथड यूज करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं होती, न्यूमरेटर की वैल्यू फॉर्म होती है। कैसे करेंगे, b इज इक्वल्स टू सी के, b इज इक्वल्स टू सी के और a इज इक्वल्स टू सी के स्क्वायर। कोशिश करके देखेंगे हम इससे या फिर इससे किससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। वैसे पहले लेंगे LHS इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अब इंटू b माइनस c। क्या करेंगे, पहले a से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर b से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर c से दोनों को मल्टीप्लाई। इसीलिए a इंटू b a इंटू c माइनस ac, b इंटू b प्लस b स्क्वायर, b इंटू c माइनस bc हो गया। अब c इंटू b प्लस bc, c इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस c इंटू c स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया। अब कुछ अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, BC कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यहाँ पे नहीं, AB माइनस AC प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ऐसे कुछ बच गया। अब देखिए B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, AC। मैं यहाँ पे B स्क्वायर के जगह AC रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ। B स्क्वायर की वैल्यू है AC, इसीलिए AB माइनस AC प्लस AC माइनस C स्क्वायर फ्रॉम 1 इज इक्वल्स टू, कैंसिल कर देंगे, AC कैंसिल कर देंगे, क्या रहेगा, AB माइनस C स्क्वायर। ये आंसर, ये जो आंसर है शायद इसके बराबर है क्या, शायद नहीं, करेक्ट है। AB माइनस C स्क्वायर, AB माइनस C स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू RHS हो गया। एक तो हमने क्या किया, दोनों साइड हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, या तो फिर एक बार लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर कीजिए, राइट हैंड में जितना है उतना हमारा आंसर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व किया, राइट हैंड की इतना हमारा आंसर आ गया। कभी कभी हमको जरूरत होती है लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करो और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करो, हमको दोनों साइड सॉल्व करनी होती है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड के उतना आंसर आ जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसमें का। अब आएंगे हम वहां से सेकंड क्वेश्चन पे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab प्लस bc कंप्लीट स्क्वायर, ab प्लस bc कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाजू में सॉल्व करता हूं, AB प्लस BC कंप्लीट स्क्वायर, ये हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा x है और ये थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा y है। तो कैसे दिख रहा है हमको, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो कैसे होगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ऐसे होगा कि नहीं। तो मैं यहां कैसे लिखता हूं, ab स्क्वायर, एक तो इसको पूरा स्क्वायर दूंगा या तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है, प्लस 2a
ए सिर्फ ए बी इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, या तो हम ए सी उसका स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, दोनों भी राइट है, प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको अगर और सॉल्व करने जाता हूं तो और सॉल्व करता हूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा ए सी और बी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर ए सी, देखो ए इंटू सी ए सी, बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमारा अगर ऐसा आता है तो हम बोलेंगे कि ए बी प्लस बी सी कंप्लीट स्क्वायर हमारा आंसर है। इसका मतलब हमको इसको सॉल्व करके इस तरीके का कहीं तो भी आंसर हमने लाना है। ओके, इस तरीके का आंसर हमने तो लाना ही है, कुछ भी करके देखेंगे कैसे होगा। हम ले लेंगे LHS इज इक्वल टू, क्या करेंगे पहले ए स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर बी स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई। चलो करेंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट देख लेते, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले ए से पूरे ब्रैकेट को, फिर बी से पूरे ब्रैकेट को। अब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेज़ टू द पावर 4, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं, हो गया ये पावर 4 हो गया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया हमारा भाई पूरा, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। अब रहेगी इसकी बात, कैसे करेंगे, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, चलो देखेंगे, हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है, तो मैं इसको, ये जो चीज है ना बी स्क्वायर जो चीज है ये 2 टाइम्स है, तो मैं कैसे लिखता हूं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर है ना 2 टाइम्स लिखा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर है ये 2 बार लिखा। अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी, इसीलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, यहां लिखता हूं बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी इंटू बी स्क्वायर, हमको लाना है ऐसे आंसर बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी आंसर आना चाहिए, और आना चाहिए हमारा 2, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैसे होगा भाई, होगा क्या, कुछ क्या आना चाहिए हमारा बी स्क्वायर ए सी, यहां हमको ए स्क्वायर दिख रहा है, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर है तो क्या इसको फिर से और कुछ करना होगा, चलो देखेंगे। या मैं इसको कुछ चेंज कर दूं, ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर है, तो यह और बी स्क्वायर कर देता हूं, यहां बी स्क्वायर वैसी है, कैसे करें इसको, हम लोग यहां हम डेवलप कर सकते हैं आराम से, 2 बी स्क्वायर ए सी, एक तो बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 बार चाहिए ए सी आना चाहिए, यहां हमको क्या करना पड़ेगा वो हम सोचेंगे। एक चीज हमारे पास ऐसी है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे AC की वैल्यू है बी स्क्वायर, तो ये AC के जगह लिख देता हूं बी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, कितने बार हुआ, ये हुआ 2 टाइम्स,
2 बार हुआ, क्या हुआ, बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैं 2 बार लिख सकता हूं 2, बी स्क्वायर के जगह बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 2 बार। फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2ac इंटू बी स्क्वायर। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। या तो फिर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधी बात, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, देखिए यहां प्लस है, यहां से और यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है AC 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 कॉमन निकाल दिया, क्या रह जाएगा यहाँ पे, एक बार AC, यहाँ एक बार AC रह जा, प्लस प्लस यहाँ क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये जरा सा बड़ा हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, और कुछ होता है क्या, और कुछ होगा यहाँ पे, कुछ होगा क्या, कर सकते हैं क्या हम, हाँ कर सकते हैं यार, यहां तक तो कर दिया हूं, अभी एक स्टेप रह गई है या 2 स्टेप रह गई है सॉल्व करने की। आगे का कोशिश कीजिए आप लोग, सिर्फ ये सॉल्व करने का है, कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, हाँ होता है ना, करना चाहिए थोड़ा सा। आगे का 2 स्टेप है, आपने करनी है, छोड़ देता हूं। अब दूसरा तरीका, इसमें यहां से मिटाता हूं, दूसरा तरीका, कुछ ना कुछ तो आपने करना चाहिए, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, ये दूसरा तरीका है, उसमें भी एक स्टेप छोड़ दूंगा। ये है हमारा AC, उसका स्क्वायर स्क्वायर ये कॉमन ले लिए, तो AC की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर, उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहां हम लिख देंगे रीजन फ्रॉम 1, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कितने बार दिख रहा है हमको, 2 टाइम्स दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर जो है कितने बार है, 2 बार है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, यहां रीजन लिख देंगे फ्रॉम 1 2 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है, AC, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AC इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे क्या है, इज इक्वल्स टू AB प्लस BC कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS, हो गया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, एक तरीका पहले बताया, उसको आपने एडजस्ट करना है थोड़ा सा। अब रहेगी बात थर्ड की, थर्ड का आंसर क्या आना चाहिए, चलो थर्ड देखेंगे। ये थर्ड है, 5th में का थर्ड, तो कैसे दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी, लिख लेंगे LHS इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास AC, यहां रख देंगे, तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह रख देंगे AC अपॉन ए बी, रीजन लिख देंगे फ्रॉम 1 इज इक्वल्स टू, ये दो में से कुछ कॉमन निकलता है क्या, हाँ कॉमन निकलता है, ए कॉमन निकल गया, क्या रह गया, ए प्लस सी अपॉन ए बी,
तो यह a मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी a मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ a मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, और अगर इसको मान लिए तो ये डिवीजन में है, कैंसिल हो गया। क्या रह गया? a प्लस सी अपॉन b इज इक्वल्स टू RHS। ये क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो सकते हैं। हो गया, एकदम सिंपल में हमारा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी 6, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन है। अगर के मेथड से बोलते हो, के मेथड से एक आध बार हम एक आधे वीडियो में करके देख लेंगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई, हमको b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अगर ऐसा कुछ है तो क्या होता है? b को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल या फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो ये जो मीन प्रोपोर्शनल है ये हमको फाइंड करना है। हमको 2 चीजें दी गई है, a और c। a क्या दिया है? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई ये एक दिया है, और दूसरा बोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी c x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। पढ़िए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है। ऐसे हमको दिया गया है, हमको ये निकालना है। इसीलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, इसलिए इसका काम यहां हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिखेंगे लेट b इज द मीन proportional of a and c, therefore a is equals to x plus y upon x minus y and c is equals to x square minus y square upon x square y square. Therefore, by definition, पूरा लिखना definition. By definition, b square is equals to AC. Therefore, b square is equals to a into c, a into c, x plus y upon x minus y into x square minus y square upon x square y square. तो b square is equals to x plus y अपॉन x माइनस वाई इंटू, ये हमारा एक फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो इसमें का ये कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या कर दिए? यहाँ का स्क्वायर निकाल दिए, यानी इधर क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो कैसे होगा? अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो b इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटा दिया हमने, यहाँ का स्क्वायर निकाल दिए, यहाँ का और यहाँ का स्क्वायर निकाल दिए, तो क्या रह गया? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो ये जो है हमारा क्या आ गया? b मतलब क्या आ गया? मीन प्रोपोर्शनल। देयरफॉर आंसर लिखेंगे, मैं ओरली बता रहा हूँ अभी। देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल इज, ओरली बता रहा हूँ, मीन प्रोपोर्शनल इज x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। फिनिश हो गया। ये हो गया हमारा आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4.5 फिनिश। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 4। फिर प्रॉब्लम सेट 4 होने के बाद, जब भी कभी प्रॉब्लम सेट 4 हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
तो उसमें से अभी आने वाली है हमारी फर्स्ट सेमेस्टर, स्कूल हमारी शायद चालू हो गई है, तो कुछ ना कुछ तो लेसन हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे। उस हिसाब से हम थर्ड या फोर्थ या फिर सेकंड या थर्ड ज्योमेट्री का ऐसे हम लेसन देखेंगे। सेकंड और थर्ड लेसन हम यहाँ पे वीडियो में देखने वाले हैं ज्योमेट्री की। ये लेसन खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री के लेसन सेकंड और थर्ड। ओके, आपका प्रिपरेशन होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उस हिसाब से। मैंने अलजेब्रा के 4 लेसन, फर्स्ट तो शायद नहीं लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिया है, तो उसमें से हमारा प्रिपरेशन अभी होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अलजेब्रा का, और बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ज्योमेट्री का प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो हमारे आएंगे ज्योमेट्री पे। ठीक है, बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए, फ्रेंड्स को लिंक शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का यानी आप लोगों का, स्टूडेंट लोगों का फायदा होना चाहिए, ये पूरा मैथ्स आना चाहिए। इस हिसाब से आपने भी आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है लिंक। बाय बाय, सी यू।